हेलो दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ्स की प्रैक्टिस वीडियो है। आपके जो सेकेंड सेमेस्टर के बैक एग्जाम होने वाले हैं उनमें से मैथ की प्रैक्टिस वीडियो डालना मैंने शुरू कर दिया है। तो ये हमारी आज की पहली वीडियो है। इसमें हम मैथ्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होंगे जो बैक एग्जाम्स में यानी पीछे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को मैं इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास 4 विकल्प होंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि ये आंसर आया कैसे है। ये सारी चीजें देखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह प्रैक्टिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इस तरफ लिख के आ रहा होगा, उसके विकल्प भी नीचे लिखे होंगे। मैं बस आपको बताऊंगा कि कौन सा विकल्प सही है और क्यों सही है, उसका कारण बताऊंगा सॉल्व करके आपको। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि √2, √4, √ में 0.4 और √ में 0.2 में परमेय संख्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या फिर ऋणात्मक पूर्णांक। और q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे हर कभी भी 0 ना हो। अंश बटे हर होता है ना, तो हर कभी भी 0 ना हो। ये चीज क्लियर हुई। तो अब हमारे ऑप्शन को चेक करेंगे हम। हमारा पहला ऑप्शन है √4। तो देखिए दोस्तों, √4 का मतलब क्या हुआ, √4 का मतलब हुआ 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी ये हमारी परमेय संख्या है। ठीक है, यही हमारा आंसर करेक्ट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाकियों को क्यों नहीं लिख सकते, तो मैं विद रीजन आपको बताऊंगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए हमारा सेकंड ऑप्शन है √2। तो क्या आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्या आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? देखिए जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमें पॉइंट में मिलता है 1.414। ठीक है, 1.414। और मैंने आपको बोला था कि परमेय संख्या में p/q, p और q पूर्णांक होने चाहिए, पूरे पूरे अंक होने चाहिए। पॉइंट वाली संख्या नहीं चलेगी, बटे वाली संख्या भी नहीं चलेगी। तो ये वाली संख्या परमेय संख्याओं के नियम को पालन नहीं करती है, उनका पालन नहीं करती है, तो ये परमेय संख्या नहीं है। सेम यही लॉजिक लग रहा है आपका 0.4 में, 0.4 और 0.2 में, सेम यही लॉजिक। इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर एक परफेक्ट इंटीजर नहीं आएगा, एक पूर्णांक नहीं आएगा, ना ही इसका। इसलिए यहाँ पर ये दोनों अपरमेय संख्याएं हैं, परमेय नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन ये है, हमसे पूछा जा रहा है कि 33.328 इसमें अंक 2 का स्थानीय मान होगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं पॉइंट वाली संख्याओं के स्थानीय मान कैसे निकाले जाते हैं। देखो पॉइंट के इधर वाले नंबर जैसे स्थानीय मान आप निकालते आए हैं वैसे ही निकालोगे, पॉइंट के इस साइड के नंबर के। ठीक है, इकाई और ये वाला हो गया दाही। लेकिन पॉइंट के राइट हैंड साइड में कैसे स्थानीय मान निकालते हैं, तो मित्रों ये होता है आपका 10वां। ठीक है, पॉइंट के जस्ट बाद 10वां, ये होता है आपका क्या, 100वां। क्या होता है, 100वां। और ये होता है आपका 1000वां। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है 2 का स्थानीय मान। तो मित्रों इसको निकालने का एक आसान सा तरीका आपको अब मैं बताता हूँ पॉइंट के बाद वाले के लिए। तो देखिए पॉइंट के बाद सबसे पहले आपका क्या नंबर आया है, 3। तो करेंगे 3 × 1/10, क्योंकि 10वां भाग है ये, इसलिए 1/10 करेंगे। अभी सीख लो इसको। तो ये हमारा हो गया कितना, 3/10 यानी कि 0.3। इसके बाद इसका निकालेंगे हम, तो 2 × 1/, देखिए ये 100वां भाग था ना, तो ये 100 आएगा नीचे, इसका मतलब हो गया 0.02। ठीक है, ऐसे ही जब हम 8 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 × 1/1000। ठीक है, इसका मतलब हुआ 8/1000। मैंने ये वाली लाइन यहाँ नहीं लिखी, यहाँ 2/100 आएगा, एक ही बात है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। 0.008। तो हमसे पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर स्थानीय मान किसका, हमसे पूछा गया था यहाँ पे स्थानीय मान अंक 2 का। तो अंक 2 का स्थानीय मान कितना आपको दिख रहा है, 0.02। यानी ऑप्शन हमारा करेक्ट है सा, ऑप्शन सा हमारा यहाँ पर करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो होगा वो लिख के यहाँ पे साइड में फोटो आ रही होगी एक छप के, या लिख के आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके विकल्प भी दिए गए हैं। तो अगला मित्रों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह है हमारा 1/8 - 3/8
प्लस 2/8 और डिवाइड बाई 1/4 का 1/2। तो हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। विकल्प हमें साथ में दिए गए हैं। देखिए मित्रों, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बोर्ड मास से इसको सॉल्व कर दो। बोर्ड मास में देखिए BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट, इसमें दिया ही नहीं गया। ऑफ का मतलब होता है का, मतलब ओ फॉर ऑफ, और ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का। तो अब हम का सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? का। तो 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 डिवाइड बाई 1/4, और का मतलब होता है दोस्तों गुणा। का मतलब होता है गुणा, ठीक है। लेकिन वो गुणा पहले सॉल्व होता है, आप ऐसा मत सोचें कि वो गुणा डिवाइड के बाद सॉल्व होगा। का वाला गुणा पहले सॉल्व होगा। अब 1/4 का 1/2, इसका मतलब हुआ 1/4 गुणा 1/2, मतलब हो गया 1/8। तो क्या आ जाएगा यहाँ? 1/8 आ जाएगा मित्रों। ओके, अब देखिए 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8। अब मित्रों हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके बाद डिवाइड डी बना है तो डिवीजन आएगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड को भिन्नों में कैसे सॉल्व किया जाता है कि डिवाइड की जगह गुणा का चिन्ह लगाओ, संख्या को पलट दो, 8 ऊपर 1 नीचे, कट गया, कितना बचा? 2 बचा सिर्फ। कितना बचा? 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2। अब हमें सॉल्व करना है, हमारे प्लस वाली संख्याओं को जोड़ना है और उसमें से माइनस वाली संख्या घटा देनी है। सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। प्लस वाली संख्याओं को जोड़ना है, यानी 1/8 को हमें जोड़ना है 2 के साथ और इसमें से घटा देना है 3/8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 8 दूनी 16 और 1 17, 17/8 माइनस 3/8, तो ये हो गया 14/8। 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, यानी 7/4 हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? 7/4 हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिख के आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 की पावर x प्लस 1 बराबर कितना दिया है? 16। तो हमें x का मान निकालना है। किसका? x का मान निकालना है। तो देखिए इसका भी कारण बता देता हूँ। 2 की पावर x प्लस 1, और आप जब 16 के गुणनखंड काटेंगे तो गुणनखंड क्या मिलेंगे 16 के? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी 2 की घात कितनी? 2 की घात 4। अब देखिए, आपने घातांक में एक नियम पढ़ा होगा कि आधार समान हो तो घातें भी समान होनी चाहिए। इसका मतलब ये घातें बराबर होनी चाहिए, तो इनको बराबर में लिख दो। x प्लस 1 बराबर 4, तो x बराबर क्या हुआ? 4 की तरफ 1 जाके घट गया, माइनस हो गया, यहाँ प्लस था उधर माइनस हो गया, तो कितना आया? 3। x का मान कितना है मित्रों? 3 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा मित्रों यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, लिख के आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं। कितना कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो बताइए त्रिभुज होगा। ऑप्शन में हमारे पास है समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और त्रिभुज संभव नहीं। तो देखिए मित्रों, इसका बहुत ही आसान सा तरीका होता है। दी गई 3 भुजाओं से, समझना मेरी बात को, दी गई 3 भुजाओं से त्रिभुज कब बन सकता है? त्रिभुज तब बनेगा मित्रों जब 2 भुजाओं का योगफल शेष अन्य भुजा से बड़ा हो। हमेशा हर स्थिति में 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। आप 2 भुजाओं को जोड़ें तो वो हमेशा ही तीसरी भुजा से ज्यादा आए। बराबर या कम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ज्यादा आना चाहिए। तो अगर हम देखिए इसको और इसको जोड़ें तो कितना आएगा? 8। तीसरी भुजा कितनी बची थी? 2। ये इससे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन हमें सबको चेक करना है। हर 2 भुजा का योगफल तीसरी भुजा से ज्यादा आना चाहिए। इनका तो इससे ज्यादा आया, लेकिन हमने 5 और 7 को जोड़ा, तो 5 और 2 को जोड़ा तो कितना आया? 7। और ये तीसरी कितनी बची थी? 3, तो ये भी ज्यादा आया। फिर कमी क्या है? कमी ये है मित्रों कि जब आप 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 5। और यहाँ भी कितना है? 5। ये ज्यादा नहीं आया, ये बराबर आ गया। इसका मतलब यहाँ त्रिभुज संभव है ही नहीं। आप याद रखेंगे, त्रिभुज कब संभव होगा? त्रिभुज तब संभव होगा जब दी हुई 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से ज्यादा आए। हर बार देखिए, मैं फिर से बताता हूँ, 2, 3, 5,
इनको इनको लोगे तो इससे ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, समझ गए इस बात को। इसको लें अगर तो इससे ज़्यादा आना चाहिए, मतलब इन दोनों को जोड़ें तो इससे ज़्यादा आना चाहिए। इन दोनों केस में तो ज़्यादा आ रहा है, परंतु तीसरा केस भी सेटिस्फाई करे, ये भी ज़्यादा आना चाहिए था 5 से। इन दोनों को जोड़ें तो 5 से ज़्यादा आना चाहिए था, बट यहाँ पे तो 5 ही आ रहा है, इसलिए यहाँ त्रिभुज संभव नहीं है। तो हमारा विकल्प दा सही है। इसमें कौन सा विकल्प, दा दबात वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि 10, 65 और 91 इनका लासा बताना है। तो क्या आप इनका लासा नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो यहाँ एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लासा निकालना शुरू करते हैं। तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 2 पंचे 10, ये डिवाइड होगा नहीं तो इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। 5 से डिवाइड किया तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और फिर बचा था 1 तो 5 दिया 15, ये वाला 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो ये 1 आ चुका था, ये 13 डिवाइड होगा नहीं, और यहाँ पे करेंगे डिवाइड तो 13 सत्ते 91, ये 7 से 13 बार में हो गया। अब 13 से करेंगे तो 1 1 1, देखिए ये लासा आया, ये लासा निकल के आ गया कितना, 13, शुरू से कर लेते हैं, ऊपर से लिख लो, 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं तो 13 सत्ते 91 और 5 दूनी 10, 91 इंटू 10 कितना हो गया, 910 हमारा करेक्ट आंसर है। 910 यानी ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए मित्रों अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर भी एक्सप्लेन करके आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं होती हैं। तो मैंने जो चैप्टर वाइज वीडियो बनाई थी सेकंड सेमेस्टर की, उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया था कि 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। कितनी, अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक परमेय संख्या लें, एक यहाँ पे, तो इनके बीच में हम बहुत सारी परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं जिनकी की गिनती ही नहीं है। तो अनंत होंगी, कितनी होंगी, अनंत। यहाँ भी ऑप्शन नंबर दा आपका करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए मित्रों ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले एग्जाम्स में, जो आपके पहले पेपर हो चुके हैं उन सब में ये एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 3 + 2, ठीक है, इनका गुणा करना है 7 से। तो हमें इसमें क्या करना होगा, देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे विकल्पों में से आपको ढूंढना है। तो वितरण नियम लग रहा है ये वाला, देखिए योग पर गुणा का वितरण नियम है, इसको अलग अलग बांट दो, 3 गुणा 7, बीच में प्लस, फिर 2 गुणा 7। तो ऑप्शन में ये चीज दिख रही होगी तो वही सत्य होगी। ऑप्शन नंबर बा आपका एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बा आपका एकदम करेक्ट है। इस नियम को कहते हैं गुणन का या गुणा का योग पर वितरण नियम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देखिए लिख के आ रहा होगा x - 7 और x + 9 का गुणा करना है हमें। x - 7 और x + 9 का क्या करना है, गुणा करना है। तो कर लीजिए गुणा इनका, x का x में गुणा करेंगे तो x², इस x का -7 में करेंगे तो -7x, अब 9 का करेंगे x में तो +9x, और 9 का 7 में करेंगे वो भी -7 है तो 9 सत्ते -63, क्या हो गया, -63। सॉल्व कर लो इनको, x², देखिए 9x बड़ा है, इसमें से 7x घट गया, बड़े वाले का चिन्ह आता है आंसर में, तो बचा कितना, 2x -63, यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सा में हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी भी हो रहे हैं और आसानी से समझा भी रहा हूँ ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी भी कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार कितना होगा। असल में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, फॉर्मूला बताओ, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है। तो क्षेत्रफल हमें दिया है 48, ठीक है, यहाँ 1/2, हमसे कहा गया है कि ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, आधार निकालना है। तो आधार को हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, ये लिख दी हमने ऊंचाई। तो हमने क्या किया, 2 से 8 को काटा 4 बार में, ठीक है, 2 चौके 8, तो इधर मिल गया हमें 48 बराबर आधार गुणा 4। अब ये 4 जो है यहाँ आधार के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में यानी बटे में, तो नीचे ले आओ बराबर आधार, ठीक है।
जब हमने इसको सॉल्व किया तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बराबर आधार। इसका मतलब हुआ आधार कितना आया, आधार आया 12 और यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर है 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आ आपका करेक्ट है। तो चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो मित्रों यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिख के आ रहा है आपका, देखिए क्या कहा जा रहा है हमसे कि परिमेय संख्या -4/9 -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो देखिए सिंपल सी बात यह है कि ऑप्शन जो हमारे पास दिए गए हैं हम उनसे चेक करने वाले हैं। आपको भी पता है कि जब संख्या रेखा पर लिखा जाता है संख्याओं को तो इधर की तरफ संख्याएं छोटी होती चली जाती हैं, उल्टे हाथ की तरफ आप बढ़ते जाएंगे संख्याएं छोटी होती जाएंगी। अब सपोज करो ये वाला पॉइंट 0/9 है, क्या है ये वाला कट जो मैंने बनाया ये 0/9 है। तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो -1/9 होगी, यहाँ पे जो संख्या होगी वो -2/9 होगी, यहाँ पे जो संख्या होगी आगे देखिए इस लॉजिक को समझिए आप, ठीक है। 1 2 3 होती हैं, हमने बटे में सब में 9 कर दिया, कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी है। आप जिस हिसाब से संख्या दी जाए उसी हिसाब से दर्शाते हैं हम। तो यहाँ हो जाएगी -3/9, यहाँ हो जाएगी -4/9। अब आप इधर बढ़ते चले जाइए तो अब -4/9 के इधर आने वाली सभी संख्याएं छोटी होंगी, इससे छोटी होंगी। तो ऑप्शन में चेक करो कि कोई इधर आने वाली संख्या दी गई है। जी हाँ भैया, -7/9, -7/9 इधर आगे चल के आएगी आपकी, ठीक है, इस तरफ आएगी जिधर एरो लगाया है मैंने। तो ये वाली संख्या छोटी होगी इससे, इसलिए हमारा ऑप्शन द यहाँ पे करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन द करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। संख्या रेखा से हमेशा आप छोटी बड़ी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो एक बार संख्या रेखा पढ़ लें, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है सेकंड सेमेस्टर की मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट की, तो आप जाके चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए एक बार। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 16, 32 और 64, 16, 32 और 64 का लासा हमें बताना है। तो भाई ये इससे सरल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखिए जब ऐसी तीन संख्याएं आपको दी जाएं कि उनमें से बड़ी वाली संख्या तीनों से डिवाइड हो जाए, अगर तीनों से, बहुत सरल लॉजिक बता रहा हूं आपको। लासा तो आप निकाल सकते थे, लासा निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे करके निकाल लीजिए, इसके गुणनखंड काट काट के लासा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आपको जल्दी अगर करना हो तो अगर हमें ऐसी संख्याएं गिवन हैं जिनमें से बड़ी वाली संख्या तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाती है पूरी, जैसे 64 16 से भी डिवाइड हो जाएगी, 16 चौके 64 पूरी पहाड़े में आ रही है। जैसे 32 से भी हो जाएगी, 32 दूनी 64 और 64 एकम 64। तो जो बड़ी संख्या है ना जो तीनों से डिवाइड हो रही है वही हमारा लासा होती है, यानी 64 ही इन तीनों का लासा है। ऑप्शन नंबर आ आपका करेक्ट है। तो ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला हमारा क्वेश्चन है, समीकरण दिया आपको 1.5y - 7 = 0.5y। इसके भी विकल्प दिए गए हैं और बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है मैंने पढ़ाया भी है कि एक जैसे चर वाले पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो हम बाई वाला पद इधर लेके आएंगे, तो हो गया 1.5y माइनस का 0.5y, क्योंकि ये उस तरफ प्लस का था, इधर माइनस हो गया। 7 को उधर ले जाएंगे तो 7 प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो 1.5 में से 0.5 घटा लो, अलग घटा लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 0.5 यहाँ बचा कितना, 0 फिर पॉइंट फिर 1, 1.0। और आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर पॉइंट के बाद सिर्फ 0 हो और कोई अंक ना हो तो आप पॉइंट के पीछे का नंबर ना लिखें, सिर्फ 1 लिखा है, ये क्या लिखा है, सिर्फ 1। तो हमारा यहाँ पे कितना बच रहा है, 1 y बच रहा है। कितना बच रहा है, 1 y। 1 y का मतलब हुआ सिर्फ y, 1 का गुणा y में करोगे तो y ही तो आएगा। y बराबर कितना आ रहा है इधर, 7। तो ये हमारा आंसर है y बराबर 7, यानी ब ऑप्शन आपका करेक्ट है। y का मान है 7, कितना मान है, 7। तो चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको हमारे चैनल पर जो मैथ्स पढ़ाया जाता है कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं और अपने साथियों में भी शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सकें। अगला हमारा क्वेश्चन लिख के आ रहा है, y × z - x प्लस z × x - y प्लस x × y - z। हमें बताना है कि इसका हल क्या होगा, इसको सॉल्व करना है हमें। तो भाई ये ब्रैकेट लगाए, इसमें इन सब का गुणा करते जाओ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्यारे मित्रों yz और यहाँ पे हो गया आपका yx। अब yx लिखा हो या xy लिखा हो एक ही बात होती है, x और y का गुणा हो रहा है।
इसका मतलब होता है एक्स और वाई का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई प्लस, फिर क्या प्लस, यहाँ पे आपका क्या आएगा जेड एक्स माइनस वाई जेड, जेड वाई लिख लो या वाई जेड लिख लो एक ही बात है, प्लस यहाँ एक्स वाई और माइनस का जेड एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको देखिएगा कि भाई ये वाई जेड प्लस का है और इसमें से ये वाई जेड माइनस का घट गया तो कितना हो गया, जीरो हो गया, घट के कितना हो गया, जीरो, इसलिए मैंने काट दिया क्योंकि वो जीरो आ गया है। ये एक्स वाई माइनस का, ये एक्स वाई प्लस का, ये भी जीरो हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी जीरो हो गया, तो सब घट के जीरो हो गए, तो आंसर क्या बचा, जीरो बचा। हमारे विकल्प में जीरो था, जी हाँ, द ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, द वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो चलिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, अभी अभी इसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में। अगला हमारा क्वेश्चन लिख के आ रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई बताइए। अभी हम लोगों ने कैसे किया था, क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें क्षेत्रफल गिवन है सवाल में कितना, 45, तो हमने क्षेत्रफल की जगह लिख लिया 45। 1/2 आधार कितना दिया गया है मित्रों, हमें आधार दिया है 15, ठीक है, गुणा ऊंचाई हमें निकालनी है, तो हमने ऊंचाई को ऐसे ही लिखे रहने दिया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, 2 से ये 15 तो कट नहीं रहा, तो हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 15 के बटे में 1 मान लो, ऊपर गुणा हो जाएगा, 45 बराबर 15/2 गुणा में ऊंचाई। ठीक है, अब सिंपल सा देखो मित्रों, अब बहुत ही आसान सा सवाल हो गया है, हमें मान निकालना है ऊंचाई का, तो ये चीज यहां से हटानी पड़ेगी, ऊंचाई को अलग करना पड़ेगा क्योंकि उसका मान निकालना है। तो ये चीज यहाँ गुणा में है, तो जो नंबर गुणा में है वो आएगा इधर भाग में, और जो भाग में है वो आएगा गुणा में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 2 तो बटे में है ना, तो ये भाग में हुआ, तो ये इधर आएगा गुणा में, तो 45 गुणा 2, और ये जो है ये गुणा में है। देखो जब नॉर्मल संख्या लिखी रहती है तो उसका गुणा ऊपर हो रहा होता है, तो ये ऊंचाई का गुणा ऊपर हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 2 इसके साथ नीचे है और 15 ऊपर है, तो 15 आएगा यहाँ भाग में, बटे में, तो ये हमारा आ गया ऊंचाई के बराबर। ठीक है, इतनी चीज आ गई ऊंचाई के बराबर। तो 15 तिया 45 और 3 दूनी 6, यानी ऊंचाई कितनी मिली हमें, ऊंचाई हमें मिली 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई हमें मिल रही है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सा एकदम करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी लिख के आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। तो देखिए पूर्ण संख्याओं में मैंने ये पढ़ा रखा है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 होता है। ठीक है, योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है, ये आप याद रखेंगे, ये याद रखने वाली चीज है। गुणन का तत्समक अवयव 1 होता है, योग का तत्समक अवयव 0 होता है। ठीक है, गुणा का 1 होता है, गुणन या गुणा लिखा हो तो आप 1 टिक करेंगे, और योग लिखा हो, योग का तत्समक अवयव पूछा जा रहा है तो आप 0 टिक करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 56, 70 और 84 का लघुत्तम समावर्त। 56 फिर कितना है, 70 और 84, तो इसका लासा निकाल दो। 2 से इसको काटते हैं तो 2 देखो 28 में 2 से भाग कर, 2 का 56 में भाग करेंगे तो 28 बार जाएगा, इसमें करेंगे तो 35 बार जाएगा, और इसमें करेंगे तो हमारा 42 बार जाएगा। ठीक है, फिर 28 में करेंगे 2 का भाग तो 14 बार, 35 में तो जाएगा ही नहीं, तो जिसमें नहीं जाता है उसको छोड़ देते हैं, और इसमें जाएगा 21 बार। तो अभी एक बार और चला जाएगा इसमें, देखिए 14 में 7 बार, फिर 35 और 21, इनमें नहीं जाएगा, इनको छोड़ दो। अब 3 का करते हैं तो 3 का जाएगा नहीं 7 में, 35 में भी नहीं जाएगा, किस में जाएगा, 21 में, 3 सत्ते 21। अब 7 का करते हैं कि 5 का कर दें, 5 का कर देते हैं पहले, 7 में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 सत्ते 35, और 7 में नहीं जाएगा। अब देखो 7 से करेंगे तो 1 1 1, ये लासा आ गया निकल के, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7,
तो ये हमारा लासा आ गया निकल के, इसका गुणा करना है आपको। तो देखो 5 का गुणा 2 के साथ कर लिया करो, 10 हो जाता है, आसानी रहती है गुणा करने में। तो देखो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, तो ये इतना हो गया 40 गुणा 7 या 21। तो अब इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 21 चौके 84 और एक पीछे 0, 840 हमारा करेक्ट आंसर है। 840 ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए मित्रों बढ़ते हैं हमारे आज के अगले सवाल की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए वो भी लिख के आ रहा होगा, है ना। मैं तब तक इसको मिटाता हूँ, आप पढ़ें और समझें। प्रश्न हमारा है कि समीकरण 2.8 x माइनस नहीं है, बराबर है 5.4 प्लस x, इसका हल बताना है। हल का मतलब होता है x का मान। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले x को इधर लाओ, तो 2.8x माइनस x बराबर 5.4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2.8 में से कितना घटाना है, 1x घटाना है। तो आपको असल में 1 घटाना है, और यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है 1 में, तो पीछे पॉइंट होता है, अभी बताया था। ये एक 0 बढ़ा लो अपनी तरफ से, तो हो गया 1.0। तो कितना बचा 8, और यहाँ पे भी 8, तो 1.8x बचा। क्या बचा, 1.8x बराबर कितना, 5.4। तो x बराबर कितना आएगा मित्रों, देखिए ये गुणा में है, इधर बटे में, तो 5.4 अपॉन 1.8। तो कितना आया, पॉइंट हट गया, तो ऊपर हो गया 54, नीचे हो गया 18, 18 3 54, तो 3 हमारा आया x का मान। और 3 हमारा विकल्प में भी दिया गया था, विकल्प आपका सा यहाँ पे सही है। ठीक है मित्रों, विकल्प सा यहाँ पे सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिख के आ रहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। यानी परिमाप निकालना है हमें, जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से। तो सबसे पहले तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो मैं लिखे दे रहा हूं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का वर्ग। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो ये हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया है 400√3 और बराबर में √3/4 और यहाँ पे भुजा का वर्ग। अब देखो दोस्तों बेसिक से अगर हम करें तो 4 नीचे है, इसका गुणा ऊपर होगा आके, तो ये 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1600 √3 में तो होगा नहीं क्योंकि वह रूट वाला नंबर है। और ये 3 यहाँ पे ऊपर गुणा में है, तो ये आ जाएगा √3 नीचे, बचा बराबर में क्या, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल। अब हमारे पास बचा है 1600 बराबर भुजा स्क्वायर। तो हमें तो भुजा चाहिए, तो भुजा बराबर कितना होगा, देखो ये इधर लिखा है, इसको इधर भी लिख सकते हो। ठीक है, भुजा बराबर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग गया, कितना आ गया अंडर रूट के अंदर 1600। तो 1600 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। कितना, 40। अब हमें बताना था इसमें परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप बताना है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3, और चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं कैसी होंगी, 40-40 होंगी, बराबर होंगी, समबाहु में बराबर होती हैं। ठीक है, क्लियर। अब हमें परिमाप बताना है, यानी चारों तरफ की माप, 40, 40, 80, 40, 120। क्या आंसर है हमारा, 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ब आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ब आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन भी लिख के आ रहा होगा, पढ़ लीजिए एक बार, तब तक हम मिटा देते हैं इसको। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि दो हमें समीकरण दिए गए हैं, एक है x² माइनस 2xy प्लस 9y² है, और एक हमारे पास है x² प्लस 2xy माइनस का 8y²। हमसे बोला गया है इनको जोड़िए, तो बहुत ही आसान है जोड़ना, इनको जोड़ दो। जोड़ने पर चिन्ह वगैरह तो बदलते नहीं है, तो मैंने देखो ऑलरेडी इनको वैसे ही सेट कर दिया था, x के नीचे x, xy वाले पद के नीचे xy वाला पद, और y वाले पद के नीचे y वाला पद, यानी y² वाले पद के नीचे y² वाला पद। तो देखिए दोनों प्लस हैं, जुड़ जाएंगे, 2x² हो गया। देखिए ये 2xy माइनस का, ये 2xy प्लस का कट गया। यहाँ पे देखिए 9 बड़ा है 8 छोटा है, 9 में से 8 गया, प्लस का y बचेगा सिर्फ एक y, यानी y²। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ब। ठीक है, 2x² प्लस y²। ऑप्शन नंबर ब आपका
करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, समतुल्य, यहाँ पर परमेय संख्या की बात कर रहे होंगे। देखिए समतुल्य संख्या किसकी, -24/45 की समतुल्य संख्या। ऑप्शन दिए गए हैं उनसे इनको सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन आपका क्या है, पहले तो इसको काट लो, देखो चेक करेंगे ऑप्शन में किससे मैच कर रहा है। 4 से अगर हम काटें तो 4 से तो ऊपर नीचे कटेगा नहीं, ठीक है। हम अगर काटना चाहें किससे, आपका यहाँ पे काटना चाहें हम इसको 6 से भी नहीं कटेगा, ये आपका 3 से कटेगा, किससे, 3 से। तो आपका आ गया 3 8 24 और 15 तिया 45, तो आपका आएगा माइनस का 8/15। यहाँ कहीं विकल्प में है, बिल्कुल है, बा वाले विकल्प में है। देखो काट के आप इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, समीकरण दिया है x/4 + 10 बराबर में -4। हमसे कहा गया है कि भाई बताइए x का मान क्या होगा। तो एज सिंपल देखिए यहाँ पे क्या है, x/4 को x/4 रहने दो, ये संख्या को उधर ले गए तो -4 और ये भी हो जाएगी माइनस में तो -10। तो x/4 बराबर हो गया -14। जब दोनों नंबर माइनस में है तो जुड़ जाते हैं और माइनस चिन्ह आता है। तो यहाँ से -14/1 मानो, कैंची गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। x का होगा 1 में तो x आ गया, 4 का होगा 14 में तो माइनस का 14 चौके 56 आ गया। क्या आंसर होगा हमारा, माइनस का 56। ऑप्शन नंबर आ आपका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आ एकदम आपका करेक्ट है। चलिए उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा इन विकल्पीय क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत कम समय में सॉल्व हो रहे हैं तो आप भी इनको कर पाएंगे पेपर में। 5 विकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, पाँचों करके आइएगा बिल्कुल बेफिक्र होके। हमसे कहा गया है मित्रों अगले सवाल में कि एक वर्ग बनाएंगे हम। एक वर्ग की भुजा दी गई है हमें कितनी, 1.6 मीटर। 1.6 मीटर कहा गया है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, या भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हो, भुजा गुणा भुजा, यानी 1.6 गुणा 1.6, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जिनको आता है वो तो तुरंत बता देंगे ये 2.56 है। लेकिन आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप ऐसे सॉल्व करेंगे, आपने पॉइंट हटाया तो नीचे एक के बाद एक जीरो बढ़ गया, पॉइंट की जगह 1 लिखा, ठीक है, और उसके बाद पॉइंट के बाद 1 अंक था तो 1 जीरो बढ़ा दिया, गुणा। सेम ऐसे ही यहाँ होगा, 16 और 16 का गुणा किया, आ गया 256। 16 का वर्ग कितना होता है, 256 बटे 10 और 10 का गुणा किया तो कितना आ गया, 100। अब देखिए नीचे 2 जीरो हैं तो इकाई की तरफ से गिन के 1 और 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, ये हमारा आंसर है 2.56 वर्ग मीटर, ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। 2.56 वर्ग मीटर हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बा में है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर मित्रों, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि इसके पीछे कोई सम संख्या नहीं होती, ये सबसे छोटी ही सम संख्या होती है, अभाज्य भी होती है। सॉरी, मैं कहना चाह रहा हूं इसके पीछे कोई अभाज्य संख्या नहीं होती, यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब चूंकि ये सम भी है, 2 कैसी होती है, सम संख्या होती है ना। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें एक का भाग जाए और संख्या का खुद का भाग जाए, किसका, खुद का भाग जाए, इसके अलावा किसी और का भाग ना जाए है। और सम क्या होती हैं, जो 2 से डिवाइड होती हों। तो दोनों ही डेफिनेशन से आप सीख गए, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, इसको याद रखेंगे, ये टेट में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, मैंने करवा दिया है, ठीक है, ये लिख के आया था मैंने, इसको देखिए पीछे करवा दिया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो चुका है कि 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं कितनी होती हैं, तो ये रिपीट होके आ गए हैं, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें क्या लिखा है, निम्नांकित कथनों में सत्य कथन बताइए। अब आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे कि पहला क्या है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। देखो कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, मान लो मैंने एक 2 ले ली संख्या, धन की 2। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बेटा, योगात्मक प्रतिलोम होता है वही संख्या बस अपोजिट चिन्ह के साथ। अपोजिट चिन्ह मतलब ये प्लस थी वो माइनस होगी। और हमसे बोला गया कि धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। क्या ये बात सही है? 100% सही है। देखो 2 बड़ा होता है -2 से, ठीक है। संख्या रेखा पर चेक करके देख लो, 0 यहाँ 0 तो इधर आएगा आपका +2, इस तरफ आएगा -2। आपको बताया था लेफ्ट वाली संख्याएं छोटी होती हैं। कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा है 21 की अनुवर्ती संख्या। 21 की अनुवर्ती
देखिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। 21 की अनुवर्ती, देखिए कोई भी संख्या जब अनुवर्ती संख्या निकालते हैं तो एक जोड़ा जाता है और पूर्ववर्ती निकालते हैं तो एक घटाया जाता है। तो 21 की अनुवर्ती निकालेंगे तो +1 करेंगे, आएगा 22। और हमसे पूछा है अनुवर्ती की अनुवर्ती, तो इसमें फिर से एक जोड़ दो, आ गया 23। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये 21 की अनुवर्ती है और ये अनुवर्ती की अनुवर्ती, मतलब 21 के अनुवर्ती की अनुवर्ती है 23। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें समझ गए हैं तो। अगला देखिए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है आपको। एक आयताकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल दिया है 0.5 हेक्टेयर, 0.5 हेक्टेयर। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक हेक्टेयर होता है 10,000 वर्ग मीटर। क्या होता है? 10,000 वर्ग मीटर। यहाँ था 0.5 हेक्टेयर, 0.5 हेक्टेयर तो हो गया 0.5 इंटू 10,000 वर्ग मीटर। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब दोनों भुजाओं का गुणनफल। एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। हमें एक भुजा दे दी गई है, मान लो हमें लंबाई दे दी है 125 और क्षेत्रफल इधर लिखेंगे हम 0.5 इंटू 10,000, ठीक है। हमें दूसरी भुजा निकालनी है, उसको हमने x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। तो x का मान निकालने के लिए 125 को यहाँ नीचे लाना पड़ेगा, 0.5 इंटू 10,000 बटे 125 बराबर x, ठीक। सॉल्व करना बाकी है सिर्फ। कैसे सॉल्व कर देंगे? देखो 0.5 का इसमें गुणा करेंगे आप तो पॉइंट हट जाएगा। लो मैं गुणा करके दिखा देता हूँ। 10,000 में 5 से गुणा करो, सिर्फ 5 से, पॉइंट बाद में लगाएंगे, एक अंक के बाद पॉइंट। तो 0.0005 पॉइंट कहाँ आएगा मित्रों? यहाँ। कितना बचा? 5,000। ऊपर कितना आ गया? 5,000 बटे 125 बराबर x। काटो इसको, इसको काटेंगे तो भाई 125 चौके कितना होता है? आप गुणा करके देख सकते हो। 125 चौके होता है 500, क्योंकि देखिए ध्यान से देखो, 25 चौके 100 और 4 एकम 4, 400 और 100 500, 125 चौके होता है 500। आप गुणा कर लो, 125 में 4 का गुणा कर लो, 500 आएगा। और ये एक जीरो बच गई थी, यहाँ लगा दी, तो x का मान यानी दूसरी भुजा कितनी निकली? 40 मीटर निकली। कितनी निकली? 40 मीटर निकली है हमारी यहाँ पर एक भुजा। ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन अब तक के समझ आए होंगे। हैं, एक फॉर्मूला ये रट लेना, एकदम याद कर लेना कि एक हेक्टेयर होता है 10,000, क्या? 10,000 वर्ग मीटर। एकदम रट लो इस वाले फॉर्मूले को, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इससे संबंधित। अब एक और फॉर्मूला बताऊंगा, वो भी रट लेना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 घन मीटर बराबर होता है 1 घन मीटर। देखो मैं आपको क्लियर बता दूं कि 1 घन मीटर जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। किसके? 1000 लीटर के बराबर होता है। आपका ऑप्शन नंबर द यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अब इसी में एक और सूत्र आपको बता देता हूं कि 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1 लीटर किसके बराबर होता है? ये 1 घन मीटर था ना, अब मैं बता रहा हूँ 1 लीटर। 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर के। किसके बराबर होता है? 1000 घन सेंटीमीटर के। तो मित्रों आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो मैंने पिछले सभी परीक्षा में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। अगली वाली वीडियो में हम अति लघु क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए सबकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, समझा दूंगा कैसे किए जाएंगे। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत मजे आ जाएंगे, आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। मजे से तैयारी करते रहिए, बेफिक्र होकर करिए तैयारी, ठीक है। बस अपनी प्रैक्टिस पूरी रखें, प्रिपरेशन पूरी रखें, बेफिक्र रहें लेकिन तैयारी तो पूरी करते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।